अस्सलाम वालेकुम। ये ले यूक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। 46 ईयर्स ओल्ड, सेकेंड वाला पहले देख लेते हैं। 46 ईयर्स ओल्ड ब्रिटिश टूरिस्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लाहौर डेवलप्स एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग, डायरिया। इनिशली वो वाटरी था और बाद में क्या हो गया, टिपिकल ऑफ स्टेटोरिया, मतलब मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। वेट लॉस भी है। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, टेनिसमस और ब्लड इन द स्टूल। तो ये डायजेंट्री का केस नहीं है। स्टूल इज़ नेगेटिव फॉर अमीबा और सिस ऑफ अमीबा, मतलब कि ये अमीबियासिस भी नहीं है। 3 days कोर्स ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल क्योर्स हिम कम्प्लीटली। तो ये इस तरह का जो सिनेरियो होगा, दिस विल बी ऑफ द GRDSS। कैसे है, एक तो ट्रैवल हिस्ट्री है, दूसरा डायरिया है और वाटरी स्टूल है, और वो हमारे पास किस तरह का मैल एब्जॉर्प्टिव है, फैट रीअब्जॉर्प्शन और वेट लॉस। So this will lead to the GRDSS. So what investigation will confirm this? So confirmation के लिए we will have the स्टूल एग्ज़ामिनेशन फॉर सिस्ट, जो कि हम माइक्रोस्कोप के ऊपर डिटेक्ट करते हैं। और ऑब्वियसली जब हम स्टूल को एग्ज़ामिन करेंगे अंदर द एग्ज़ामिन माइक्रोस्कोप, और नीचे हमें उसकी GRDSS का एक जो पूरा मतलब ऑर्गेनिज़म है, उसकी जो सिस्ट है, वो अगर हमें विजुलाइज हो जाती है तो दैट इज़ कन्फर्मेटरी, हमें कन्फर्म हो जाएगा कि GRDSS है। मैनेजमेंट क्या होगी इसकी, हम जो इसने दी होगी वो टेनिडाज़ोल या मेट्रोनिडाज़ोल दी होगी। सो नेक्स्ट इज़ द 40 years old बैंकर। ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन है। ऑन हिज रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये ट्रैवल हिस्ट्री है। कंसल्ट्स डॉक्टर फॉर कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, डायरिया एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग। स्टूल एग्जामिनेशन में उन्होंने बताया कि सिस्ट्स जो हैं वो हैं, लेकिन ब्लड एंड म्यूकस नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई केस होगा ना कि वाटरी है होगा और ब्लड एंड म्यूकस के बगैर होगा, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, सो इसमें आप जो है GRDSS की तरफ जाएंगे। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है और साथ में ब्लड एंड म्यूकस भी शो कर रहे हैं तो फिर आप अमीबियासिस की तरफ जा सकते हैं। फिर इसकी जो है वो GRDSS होगा डायग्नोसिस। सो नेक्स्ट इज़ द 2 drugs फॉर द ट्रीटमेंट एंड डोजेज एंड स्केड्यूल। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल डोज होती है टेनिडाज़ोल की 2 grams, और मेट्रोनिडाज़ोल की जो है वो 10 दिन के लिए हम देते हैं 400 mg की 8 आवरली। तो टेनिडाज़ोल एक डोज़ देनी है सिर्फ 2 grams की, और मेट्रोनिडाज़ोल 10 दिन के लिए देनी है 8 आवरली 400 mg। सो ये हमारी होगी इसकी मैनेजमेंट। सो what is the mode of transmission of this bacteria? तो mode of transmission इसका क्या होता है, फीको ओरल रूट होता है। नेक्स्ट देख लें। 25 years old farmer has presented with swinging fevers and pain in the right upper quadrant of the abdomen. He is febrile, toxic, with severe tenderness in right upper quadrant and dull percussion note over the right lower chest. मतलब कि उसका जो नोट है वो रेजोनेंट नहीं है, डल है, मींस उसकी लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ही हैज़ ल्यूकोसाइटोसिस विद न्यूट्रोफिलिया एंड इम्पेयर्ड LFTs। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? सो एक तो है कि उसको जो है ना ल्यूकोसाइटोसिस है, दूसरा इसको बुखार है, उसके साथ उसको पेन है, डल परकशन नोट है। तो ये आपको लीड करेगा कि जो है दिस इज़ एक्चुअली कोई इन्फेक्शन चल रहा है, जो कि लिवर और लिवर की इन्वॉल्वमेंट है। इतना आपको समझ आ रहा है। और ल्यूकोसाइटोसिस से भी यही पता चल रहा है कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है। सो इसमें आप इसके जो है वो DDs बना कर लिख सकते हो कि ये आपको मतलब लिवर एब्सेस भी तो हो सकती है ना, उसमें भी फीवर इस तरह से होगा, या लेकिन इसमें डल परकशन नोड है और उससे आपको पता चल रहा है कि कोई ना नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो दिस इज़ एन एब्सेस, ठीक है। सो लिवर एब्सेस है ये, तो एमीबिक लिवर एब्सेस इस तरह से। देन व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट प्लान? सो मैनेजमेंट प्लान में क्या होगा, हम क्या देंगे उसको मेडिसिन में, मेट्रोनिडाज़ोल देंगे। तो मेट्रोनिडाज़ोल हम देते हैं 5 से 10 दिन के लिए 3 times a day 800 mg की। और इसके अलावा टेनिडाज़ोल जो है वो 3 दिनों के लिए देते हैं 2 grams डेली। या इसके अलावा वी हैव द, मैंने आपको बताया था दूसरे ऑप्शंस में नाइटाज़ोज़ानाइड
और डायलॉक्सिनाइड फ्यूरेट हो सकता है, प्रोमोमाइसिन हो सकती है। और उसके बाद जो है हम ड्रेनेज एंड एस्पिरेशन करेंगे एब्सेस की व्हेन इट इज़ देयर इज़ अ थ्रेट टू बर्स्ट, कि अगर वो बर्स्ट होने का थ्रेट है तो हम उसकी ड्रेनेज एंड एस्पिरेशन करेंगे। प्रिवेंटेड बाय नॉट ईटिंग फ्रेश अनकुक्ड वेजिटेबल्स एंड अनक्लीन वाटर। तो ये हमारा जो है वो इसकी मैनेजमेंट हम इस तरह से करेंगे। और मैनेजमेंट में ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी अगर आप लिख देते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप सीबीसी करवाओगे जिसमें आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे जिसके अंदर आपको आरबीसीज़ के अंदर ट्रोफोसाइट्स पड़े हुए नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर आप सिग्मोइडोस्कोपी करते हो तो आपको फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स मिलेंगे। अगर आप चेस्ट एक्सरे करते हो तो आपको राइट हेमी डायफ्राम रेज्ड मिलेगा क्योंकि नीचे एब्सेस पड़ी हुई है। अल्ट्रासाउंड करोगे तो वहाँ पे आपको एब्सेस नज़र आ जाएगी। पस एस्पिरेशन करोगे तो उसमें आपको चॉकलेट ब्राउन अपीयरेंस मिलेगी, एनकोवी सॉस एनकोवी पेस्ट लाइक मटेरियल मिलेगा। अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे तो उसमें आपको एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो जाएंगी मीबीएसिस की, और डीएनए डिटेक्शन करेंगे बाय पीसीआर। तो ये इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट अगर लिख देते हैं तो वो हमारी मैनेजमेंट का एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जो इस तरह से हम कर सकते हैं। जो शिगेलोसिस है और जो डिफ्थेरिया हमने डिस्कस किया था उसमें से मुझे कोई यूक्यूज़ पास्ट यूक्यूज़ नहीं मिले, लेकिन उसको आपने एक दफ़ा मतलब रीड करना है फॉर एमसीक्यूज़ और वाइवा एक्सेट्रा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज यूक्यूज़।